गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के हिंदी इस पीरियड में आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आइए चलते हैं हम क्लास 9th के हिंदी के अगले चैप्टर में, जिस पे थोड़ी चर्चा हो गई थी। हिंदी की पुस्तक स्पर्श भाग 1 में हम नज़ीर अकबराबादी की रचना अकबरनामा पे चर्चा कर रहे थे। आइए चर्चा करते हैं उसके कुछ प्रश्न उत्तरों की ओर, जिसमें प्रश्न नंबर 1 के क ख ग घ पे चर्चा हो चुकी थी। आइए हम अगले प्रश्न नंबर अंग के प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जिसमें आदमी के विभिन्न रूपों पे चर्चा की गई थी। ऐसे उस आदमी नामा पे चर्चा करते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है तो देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न अंग है, आदमी के प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मैंने आदमी के विभिन्न प्रवृत्तियां क्या हैं, उसके विशेषताएं क्या हैं, अर्थात आदमी के भिन्न भिन्न रूपों में आदमी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अंग में प्रश्न है, आदमी नामा कविता से आदमी की प्रवृत्तियों का, आदमी नामा कविता में आदमी की प्रवृत्तियों का विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आदमी नामा कविता में आदमी के प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आइए प्रवृत्तियां या विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। उत्तर में हम आते हैं। आदमी नामा कविता में आदमी के निम्न प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रवृत्तियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले श्लोक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चाएं की थी। पहली ही कविता में उन्होंने बताया कि आदमी ही मस्जिद को बनाता है, आदमी ही मंदिर को बनाता है, आदमी ही नमाज को पढ़ता है, आदमी ही कुरान को पढ़ता है और आदमी ही उसको सुनता है। तो ये मंदिर और मस्जिद, ये सब हमारे धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, धार्मिक विशेषताएं हैं, जिसमें धर्म के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें धर्म की विशेषताओं और धर्म पर मनुष्य के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों और उससे प्राप्त होने वाले उनके कर्मों के बारे में चर्चा की गई है। तो कहते हैं आदमी की धार्मिक प्रवृत्तियां, पहला हो जाएगा आदमी को धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपों में बताया गया। उसके बाद अगली दूसरी कविता में उन्होंने बताया कि आदमी ही अमीर है, आदमी ही गरीब है, आदमी ही आदमी के द्वारा कष्ट को करता है, आदमी ही आदमी को कष्ट देता है, उसे कष्ट से उबारने का प्रयास करता है। मंदिरों और मस्जिदों के बाहर जूतों को चुराने वाला वो भी कौन है? वो भी है आदमी। तो आदमी कौन है? तो आदमी को एक
चोर के रूप में बताया गया। तीसरे में क्या कहते हैं, आदमी ही कष्ट को दूर करने वाला मसीहा है। और क्या है आदमी, तो कष्ट देने वाला दुष्ट जो है वो भी कौन है, दुष्ट भी आदमी है। अगले में क्या बताया गया, आदमी भिखारी है। अगले में बताया गया आदमी ही दानी या पीर है, दानी या पीर है। इस प्रकार इसकी 5 प्रवृत्तियां और विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। आइए चलते हैं फिर प्रश्न नंबर 1 के क ख ग घ अंग के समाप्त होने के बाद प्रश्न नंबर 2 में, जिसमें अंशों की व्याख्या के बारे में चर्चा किया गया। प्रश्न नंबर 2 में जहां पर काव्य के कुछ अंश दिए गए हैं, जिस अंशों की हिंदी व्याख्या के बारे में चर्चा करता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से काव्य हैं जिसकी चर्चा एक बार हो चुकी है, फिर भी देखते हैं। पहला है क्वेश्चन हमारा दूसरे के क में आते हैं, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के अंशों का लेते हैं। कविता का जो अंश दिया है, अंशों की व्याख्या, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर ये 2 था आपका, तो प्रश्न नंबर 2 के क में आते हैं। क्या काव्य की पंक्तियां दी हुई हैं, तो दुनिया में बादशाह है सो वो भी है आदमी, और वो पुलिस वो गधा है सो वो भी है आदमी। तो दूसरे के क में आते हैं, दुनिया में बादशाह है, दुनिया में बादशाह है, वो भी है एक आदमी। दुनिया में बादशाह है सो वो भी है आदमी, और मुफलिस को गधा है सो वो भी है आदमी, गधा है सो वो भी है आदमी। इसके व्याख्या में आते हैं। कवि कहते हैं इस संसार में आदमी के विभिन्न रूप हैं, कहीं आदमी बादशाह बनकर शासन करता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं वही आदमी गरीब
एवं लाचार होकर भिखारी के रूप में जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। और क्या कहते हैं, दुनिया में बादशाह है सो भी आदमी, मुफलिस व गदा है सो भी आदमी, जो गरीब है, जो असमर्थ है, संसार में जो समर्थ है वह भी है एक आदमी, जो असमर्थ होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। वह भी कोई और नहीं है एक आदमी। इस प्रकार आदमी के विभिन्न रूपों पर चर्चा करते हैं। आइए हम चलते हैं काव्य के दूसरी पंक्ति की ओर, प्रश्न नंबर 2 के ख में, जिसमें नजीर जी ने आदमी के दूसरे अस्तित्व के बारे में चर्चा की है। आइए देखते हैं दूसरी पंक्ति की क्या व्याख्या। असराफ और कमीने से ले साहता वजीर, और ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। तो आइए इसकी कविता और इसकी व्याख्या में चलते हैं, जिसमें नजीर अकबराबादी जी ने मनुष्य के, आदमी के कुछ अन्य रूपों के बारे में चर्चा की है। कविता है असराफ और कमीने से। असराफ माने जो शरीफ हैं, या कह सकते हैं कि उपाधि जिसको दिया जाता है शरीफ होने का, तो हो जाएगा असराफ। असराफ मीन्स जो शरीफ है। असराफ और कमीने से ले साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। सब कारे दिल पजीर, आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। व्याख्या के बारे में पूछ रहे हैं, आइए हम लोग व्याख्या करते हैं। असराफ माने जो अपने आप को शरीफ बनते हैं, जिन्हें शरीफों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे जो राजा के रूप में अत्यधिक ताकतवर बलशाली हैं, जो राजा के रूप में अमीर शासन करने के लिए जो अधिकारी हैं, जो असमर्थ हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो कहते हैं संसार में, कवि कहते हैं इस संपूर्ण संसार में कौन? असराफ, जो शरीफ है, जो स्वयं को शरीफ मानते हैं। क्या मानते हैं? शरीफ मानते हैं। जो स्वयं को शरीफ मानते हैं वह भी, और जो समाज के लोगों के द्वारा
लोगों के द्वारा बदनाम है या अशरीफ माने जाते हैं, कह सकते हैं अशरीफ माने जाते हैं, और जो संसार में राजा हैं, जो अपने आप को अमीर और संपन्न मानते हैं, राजा या संपन्न है वह, और जो राजा के वजीर मीन्स मंत्री या सेवक, मंत्री हैं अथवा सेवक हैं अथवा दास हैं, मंत्री है, सेवक है अथवा दास है, वह सभी क्या है, तो सभी भी एक है आदमी। कौन है? वो भी है एक आदमी, माने आदमी का ही हर जगह अस्तित्व है। जो सबसे ऊपर राजा की श्रेणी में है, जो नीचे किसी निम्न स्तर पर कार्य करने वाला सेवक है, जो मंत्री है, जो मालिक है, जो शरीफों की श्रेणी में आते हैं, जो अशरीफों के, दुष्टों के या बदनामियों की श्रेणी में आते हैं। हर स्थान पर वही एकमात्र सत्ता है आदमी की, जो लोगों के कार्यों को करने के लिए तैयार रहते हैं, जो लोगों के कार्यों को बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो लोगों के दिल के अनुसार कार्यों को करते हैं, वो भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। जो लोगों के मन के इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, जो लोगों को कष्ट देते हैं, वह भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। तो चलिए फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 3 में आते हैं, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित में अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। कुछ व्यंग्यवाची काव्य भी दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में चर्चा करते हैं, जिसमें कुछ नजीर अकबराबादी जी ने व्यंग्यात्मक विरोध में वाक्यों का प्रयोग किया है, कविताओं का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 3 में है निम्नलिखित में अभिव्यक्त व्यंगों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है अगला हमारा तीसरा, क्या है? निम्न लिखित काव्य व्यंग्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 ही है, क्वेश्चन का रूप बदला होगा लेकिन अर्थ वही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज, जो और आदमी ही उनको चुराते हैं जूतियां, वो उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी। एक कविता की पंक्तियां भी दिया गया है, क्या है? पढ़ते हैं आदमी ही, क्या पढ़ते हैं? कुरान, वेद, आदमी ही कुरान और नमाज। आदमी क्या पढ़ते हैं? कुरान और नमाज। आदमी ही पढ़ते हैं कुरान और नमाज, और आदमी ही चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो वो भी है, सो वो भी है एक आदमी। कौन? पढ़ते हैं नमाज, जो पढ़ते हैं कुरान, जो मस्जिदों में आकर के नमाज आदि को पढ़ते हैं, पढ़ करके लोगों को सुनाते हैं। जो सुनने वाला है वो भी है आदमी, जो पढ़ने वाला है वो भी है आदमी।
मंदिरों और मस्जिदों के बाहर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले लोगों के जूतों और चप्पलों को चुरा लेते हैं। चुरा करके वह पापपूर्ण कार्य करते हैं। वो भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। तो आइए देखते हैं व्यंग में क्या कहते हैं। जो नमाज पढ़ता है वो भी है आदमी, वही विपरीत आचरण करने वाला अर्थात जूतों को चुराने वाला भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। तीसरे का है ये, जो जूतों को चुराता है वो भी है एक आदमी। जो चोरी करने वालों को दंड देता है वो भी कोई और नहीं, वो भी है एक आदमी। तो देखते हैं व्यंग्यात्मक इनके वाक्य है। एक और मनुष्य को अच्छा बताया जा रहा है, एक और बुरा बताया जा रहा है। एक और कुरान को पढ़ा जा रहा है पुण्य के लिए, एक और जूतों को चुराया जा रहा है पाप के लिए। इस प्रकार मनुष्य के भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्र हैं, उसके भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हैं। क्या कहते हैं कवि ने इस कविता के माध्यम से आदमी के व्यंग्यात्मक कर्मों की ओर संकेत किया है। आदमी क्या है तो कहते हैं आदमी एक और नमाज और कुरान को पढ़ता है, वहीं जूतों और चप्पलों की चोरी करता है। वहीं आदमी ही ऐसे चोरों को पकड़कर दंड भी देता है। अर्थात आदमी का चरित्र दोहरे अर्थात दो रूपों वाला है। अर्थात एक और कहीं वह अच्छा कार्य करता है तो कहीं वह बुरा कार्य करता है, एक और कहीं वह पुण्य का कार्य करता है तो दूसरी ओर कहीं वह विपक्ष में पाप जैसा कार्य करता है। कहीं वह चोरों को पकड़ता है और कहीं वह स्वयं चोर बन जाता है। कहीं वह चोरों को पकड़कर दंड देता हुआ दिखाई देता है तो कहीं वह स्वयं चोरी करता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार मनुष्य दोहरे चरित्रवान के गुणों से युक्त है। यही दोनों विपक्ष के रूप में मनुष्य कहीं एक और अच्छा कार्य करता है तो कहीं बुरा करता है। माने इसके गुण दो दो चरित्रों के रूप में विकसित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार दूसरे हम व्यंग्य पे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 3 के ख में, पगड़ी भी आदमी ही उतारे है, आदमी चिल्ला के आदमी को पुकारे है, आदमी और सुनकर जो दौड़ता है वो भी है आदमी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही
चर्चा करते हैं। कल हम फिर नए दिन में आदमी नामा के प्रश्न नंबर 3 के ख काव्यखंड के व्यंग पर चर्चा करेंगे, जिसमें नजीर अकबराबादी जी ने मानव को बताया कि कहीं वह पुण्य का कार्य करता हुआ दिखाई देता था तो कहीं वह पाप का कार्य करते हुए दिखाई देता है, कहीं वह मनुष्य के साथ प्रेम करता हुआ दिखाई देता है तो कहीं मनुष्य की बुराई करता हुआ दिखाई देता है। दूसरी पंक्ति में मानव ही मानव का प्रेमी है, मानव ही मानव का दुश्मन है, मानव ही मानव को हर प्रकार से कष्ट देता है, मानव ही मानव के चरित्र उसके सम्मान की रक्षा करता है, मानव ही मानव के सम्मान उसके चरित्र को समाप्त करने के लिए, उसकी पगड़ी को उतारने के लिए निरंतर तैयार रहता है। इस बात पर हम कल फिर इसी समय इसी क्लास 9th के स्पर्श भाग 1 में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और अच्छा रहे।